उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा 2022 टीजीटी परीक्षा के 15 विषयों में निकल गए 3,969 पदों के लिए 2 दिवसीय परीक्षा संपन्न कराई गई। पिछले 2 दिनों में प्रदेश भर के कुल 8,68,000 से परीक्षार्थियों में आवेदन किया था, जिसमें 2 दिनों में हुए 4 पालियों में कुल 4,33,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों में परीक्षा दी, जिसका कुल औसतन प्रतिशत 50.4 रहा। इस विषय पर जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के उप सचिव संजय सिंह ने कहा कि इस पूरे 2 दिवसीय परीक्षा सत्र के दौरान सुरक्षा के व्यापक इस्तेमाल किए गए थे और इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के स्थानीय जवान एवं अधिकारी सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरीके से साथ दिया। इस दौरान पहले 3 पालियों में 12 ऐसे लोगों को चिन्हित कर पकड़ा गया जो किसी और के स्थान पर परीक्षा देने आए थे, लेकिन तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था के चलते ये लोग पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आयोग के अब तक के सत्र में पहली बार है जब बिना किसी विघ्न और अव्यवस्था हुए परीक्षाओं को करने में सफलता मिली है। इस बार 15 विषयों में परीक्षाएं कराई गई है और जल्द ही अन्य विषयों में भी परीक्षाओं को करने की व्यवस्था की जा रही है। लगातार हो रहे परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच सफलता पूर्वक हुए इन परीक्षाओं के कारण केवल आयोग के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि वे लोग जो लंबे समय से इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे उन्होंने भी आयोग की व्यवस्थाओं पर अपना भरोसा जताया है। जल्दी ही अन्य विषयों में भी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगे तथा छात्रों को उनके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उन्होंने ये भी बताया कि गिरे हुए परसेंटेज का कारण परीक्षाओं में हुई देरी है, क्योंकि इसी बीच कई ऐसे आवेदक प्रतियोगी छात्र थे जिनको अन्य स्थानों पर नौकरी मिल गई है, इसलिए प्रतिशत की संख्या कम थी। लेकिन जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि अन्य विषयों में होली परीक्षाओं से समय बाद तरीके से कराया जाए, ताकि न केवल युवाओं के लिए रोजगार मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, और इसके चलते आयोग द्वारा कराई जा रहे परीक्षा के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी। परीक्षा 2026 जो कराई गई है, 2022 की वैकेंसी को 2026 में कराया गया है। इसमें कुल कितने अभ्यर्थियों ने इसमें एप्लीकेशन किया था, कितना परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस गया है, और इसके अलावा इसमें कुछ लोगों को पकड़ा गया है जो दूसरे के स्थान पे एग्जाम दे रहे थे, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं थी? देखिए, ये 2022 का विज्ञापन जो अभी हम नहीं करा पाए थे, पूर्व आयोग और ये आयोग मिलकर के, उसको हमने 3 और 4 जून को कराया है और इसमें टोटल जो रजिस्टर्ड बच्चे थे 8,68,500 के करीब थे और जो वैकेंसी थी हमारी 3,539 वैकेंसी 15 सब्जेक्ट की थी, जिसको कि 4 साल हो गए थे। और इस परीक्षा की तैयारी के लिए हमने 36 जनपदों में करीब 614 सेंटर्स का इस्तेमाल किया है। 614 सेंटर्स पर चारों पालियों में हमने एग्जाम कंडक्ट कराया। पुलिस प्रशासन, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग लिया गया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हमेशा रहेंगे। और हमारे जो अभ्यर्थी हैं, खास तौर से वो उनके आभारी रहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया गया कि कोई बाधा उत्पन्न परीक्षा में नहीं होने पाई। हाँ, कुछ संदिग्ध व्यक्ति थे जिन्होंने परीक्षा में दूसरे की जगह पर बैठ करके फर्जी तरीके से एग्जाम देने की कोशिश की, लेकिन उनको टाइम रहते हमारी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड AI जो सिस्टम है हमारा, उनके द्वारा पकड़ लिया गया, चिन्हित किया गया और तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है और जो विधिक कार्रवाई है वो उनके खिलाफ की जा रही है। इस तरीके से अभी तक टोटल करीब कल 3 तारीख को 11 लोग डिटेन हुए थे और अभी तक एक प्रथम पाली में डिटेन हुआ है। कुल मिलाकर के 12 लोग डिटेन किए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, इस बार जो अटेंडेंस परसेंटेज था वो लगभग 50% के आसपास का जी था। जी जी।
तो इसके पीछे का मुख्य क्या कारण था? देखिए, ये इसको जो आवेदन पत्र जब भरे गए थे और एग्जाम के बीच में करीब 2.5 साल का फर्क, 4.5 साल के करीब हो गए हैं, और 4.5 साल में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं नौकरी पा लेते हैं। तो इस वजह से इसमें गिरावट है परसेंटेज में, काफी लंबा टाइम हो गया है चूंकि, लेकिन 50% प्लस में हमारी अटेंडेंस गई है, तो सही मानी जा सकती है 4.5 वर्ष बाद। सब परिचय दे दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूं और मेरा नाम संजय कुमार सिंह है।